बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकेबलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको सही से हाईलाइट करके नहीं दिखा पाऊँगा वर्ड्स, तो कोशिश करता हूँ साथ-साथ करने की जितना मुझसे हो पाएगा बिकॉज़ मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आई एम इन माय विलेज। सो यहाँ पे मेरे पास इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं है, तो फिर भी कोशिश करता हूँ बेटर वे से समझाने की। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। देखो सबसे पहले लिखा है इंडियाज़ पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। तो यहाँ पे इंडिया हमारा एक पर्सोनिफाइड वर्ड है, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, वो मैंने आपको वीडियो नंबर 6 में एक्सप्लेन करा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस के लेसन में। वैसे हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं लिविंग बीइंग के साथ, लेकिन ये इंडिया कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, फिर भी हमने अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगाया तो ये वीडियो नंबर 6 में आप देखना, आपको समझ में आएगा। तो भारत की जनसंख्या जो है हैज़ हिट, तो इसने हिट किया मतलब ये पहुंच गई है कहाँ पे 146.39 करोड़, मतलब इतने करोड़ तक पहुंच गई है भारत की जनसंख्या। हिट यहाँ पर हमारा काम करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये ऊपर हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैज़, तो टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक कहा किसने, UNFPA, तो इन्होंने कहा। हेडलाइन सिंपल थी। अभी आइए नीचे सब हेडिंग की तरफ। यहाँ पे लिखा है द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट, जो देश का फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी बोलते हैं हम प्रजनन को, मतलब बच्चे पैदा करना। तो बच्चे पैदा करने का जो रेट है, प्रजनन दर इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देश का जो प्रजनन दर है फॉल्स, तो वो नीचे आ गया है। फॉल मतलब गिरना, नीचे आना, हमने इसके साथ लगा दिया एस। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये हमारा हेड सब हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये फर्टिलिटी रेट जो है देश का वो कम हो गया है, मतलब गिर गया है बिलो। किससे नीचे गिर गया है, रिप्लेसमेंट मार्क से। अब ये रिप्लेसमेंट मार्क क्या होता है, तो ये आप इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ना, तो आपको मतलब पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो रिप्लेसमेंट मार्क मतलब होता है रिप्लेसमेंट लेवल। एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे मतलब जितने बच्चे उम्मीद है कि इतने पैदा होने चाहिए तो वो मेंटेन वगैरह रहता है समथिंग, तो उसका एक लेवल होता है, वो है 2.1। तो अगर इतना मेंटेन हो रहा है 2.1, इसका मतलब है ये जो जनसंख्या है इतनी ही मेंटेन रहेगी। अगर ये कम होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.9, तो ये कम होगा, इसका मतलब जनसंख्या डाउन जाएगी। अगर ये बढ़ता है तो जनसंख्या ऊपर जाएगी। तो यही होता है रिप्लेसमेंट मार्क, रिप्लेसमेंट लेवल। तो कह रहे हैं कि देश का जो फर्टिलिटी रेट है वो, ये जो रिप्लेसमेंट मार्क है 2.1 का, तो इससे नीचे आ गया है। कहाँ तक आ गया है, अब 2 लगा के बता रहे हैं, फॉल बिलो टू 1.9, तो वो 1.9 तक पहुंच गया है। क्लियर। तो ये सब हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो इट सेज, इसने कहा। अब यहाँ इट किसके लिए यूज किया गया है, UNFPA के लिए। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस। ठीक है, तो इन्होंने कहा। आगे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल, लोगों की जो संख्या है, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राष्ट्र में। तो जो लोगों की संख्या है, ठीक है, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस नेशन में, एक्सपेक्टेड वो उम्मीद है, टू पीक कि वो पहुंच जाएगी एट 170 करोड़, 170 करोड़ तक। यहाँ पे टू पीक जो है ना, ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है टॉप पे पहुंचना। तो उम्मीद है 170 करोड़ पे पहुंचने की, नंबर ऑफ पीपल जो है वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस नेशन में। बिफोर डिक्लाइनिंग, घटने से पहले। डिक्लाइन होता है घटना, कम होना, पतन होना। तो बिफोर डिक्लाइनिंग यानी कि कम होने से पहले। इन अराउंड 40 ईयर्स, करीब 40 सालों में, कि देश का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट मार्क जो है 2.1 वहाँ से गिरकर पहुंच गया 1.9 तक। तो ऐसा UNFPA ने कहा। और जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है, तो उम्मीद है कि वो पहुंच जाएगा 170 करोड़, इससे पहले कि वो 40 साल में घट जाए। ठीक है, तो ये होगी इसकी हिंदी।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है कि हाईलाइट वगैरह करने में, तो उतना बेटर वे से मैं नहीं कर पाऊँगा कि सब्जेक्ट वगैरह लिख पाऊँ, बट फिर भी कोशिश की है मैंने जितना हो सके मुझसे। तो फर्टिलिटी रेट इस प्रजनन दर, फॉल बिलो किसी चीज़ से नीचे की तरफ, घटना कम होना। देन पॉपुलस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड मीनिंग के अंदर। यहाँ पे देखिए वर्ड नंबर है 791, ये मेरी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी की। तो 790 तक वर्ड अपडेट हो चुके हैं, तो आज वाले वर्ड जो होंगे वो भी ऐड होकर अपडेट हो चुके हैं कोर्स के अंदर। अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। न्यूज़पेपर आप तभी पढ़े जब आपको इंग्लिश आता हो, उससे पहले पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी डिटेल कोर्स की आपके सामने लिखी हुई है। लाइफ टाइम का भी कोर्स है और 1 ईयर का भी है, जो आपको बेटर लगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइफ टाइम वाले कोर्स में एनरोल करें, तभी आपको इन फ्यूचर जितनी भी और वीडियोस उसमें ऐड होंगी वो मिलती चली जाएंगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो वर्ड नंबर है 791 पॉपुलस। पॉपुलस काम करेगा एडजेक्टिव का, मतलब होगा घनी आबादी वाला, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत जो है देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। दूसरा एग्जाम्पल, द सिटी बिकेम पॉपुलस। सिटी जो है वो घनी आबादी वाली बन गई आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड। न्यू इंडस्ट्रीज के स्थापित होने के बाद। तो इस तरह से यूज़ करेंगे आप पॉपुलस वर्ड का। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना या गिरना, घटना, मतलब फॉल का ही सिनोनिम है। और इसमें खास कुछ नहीं है। एक ये है टू पीक, तो ये वर्ब का काम कर रहा है पीक। यहाँ पे नाउन भी होता है पीक, यहाँ पे वर्ब है, मतलब टॉप पे पहुंचना। ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब रीड करते हैं मेन हमारी न्यूज़। यहाँ पे देखो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, पहले आप कोशिश करो कि आप इसकी हिंदी मुझे बता पाओ। ये सेंटेंस आपका, अब यहाँ पे लगा हुआ है टू हैव बीन, फिर यहाँ भी लगा हुआ है हैज़ बीन। अब आप बताओ कि क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये कैसे आया, ये कैसा रूल लगा है, जबकि मैंने सिखाया हुआ। अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो कोशिश करें। नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी शुरू करते हैं इसे रीड करना। इंडियाज़ पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या जो है, इज़ एस्टिमेटेड, मतलब ऐसा आकलन है, ऐसा अंदाज़ा है, टू हैव रीच्ड, कि वो पहुंच गई है 146.39 करोड़, इतने करोड़ तक, बाय अप्रैल, अप्रैल तक। तो ये जो ट्रांसलेशन यूज़ हुई है ना, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। ये सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये हमारा देखो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा रूल यूज़ हुआ, वीडियो नंबर 127 आप वॉच करना, 127, 128, 129, ये सारी वीडियोस वॉच करना। आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो इस न्यूज़ के अंदर इस तरह की काफ़ी ट्रांसलेशन यूज़ हुई है, तो देख लेना उस वीडियो को। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे पास अपने टूल्स भी नहीं है। सो आप उसको देखना, फिर समझ में आएगा अच्छे से। तो भारत की जो पॉपुलेशन है, तो एस्टिमेटेड है कि वो पहुंच गई है 146.39 करोड़ तक अप्रैल तक। सेज, कहा किसने, अ न्यू यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट। तो एक नई यूएन की डेमोग्राफिक रिपोर्ट है, तो उसमें ये था। ठीक है, उसमें ये कहा गया। यहाँ पे से का मतलब क्या है, बताने से। अब रिपोर्ट तो बोलेगी नहीं, वो तो कहेगी नहीं, तो उसका मतलब है रिपोर्ट में लिखा था। ठीक है, हम हिंदी में बोल देते हैं कि रिपोर्ट ने कहा या रिपोर्ट में बताया गया है। तो डेमोग्राफिक, डेमो जहाँ भी वर्ड आएगा ना, ये देखो डेमो, इसका मतलब लोगों से होता है। डेमो मतलब लोग, जैसे डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र हम बोलते हैं। क्रेसी मतलब शासन, पावर, और डेमो मतलब लोग, तो लोग को, लोगों का पावर, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ऐसे आ रहा है। डेमोग्राफिक मतलब लोगों का जो एक ग्राफ है, मतलब आंकड़े लगाने वाला। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया। आगे लिखा है विच एड्स दैट, जिसने ये भी बताया। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस रिपोर्ट के लिए।
विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर ऐड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में हमने लगा दिया एस। तो विच एड्स दैट, जिसमें ये भी बताया गया कि द कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट, देश का जो टोटल प्रजनन दर जो है, हैज डिक्लाइंड टू 1.9, तो वो घटकर 1.9 हो गया है। टेंस है हमारा ये, देखो हैज लगा है, डिक्लाइंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कंट्री का, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये भी बताया गया कि देश का टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 हो गया है। फॉलिंग बिलो, जो कि गिर गया है, किससे नीचे गिर गया है, ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है 21 का, इससे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें कोई वर्ड मीनिंग अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हो। एक तो डिक्लाइन, वैसे ऊपर आया ही था ये वर्ड, फर्टिलिटी रेट भी बता दिया था, फॉल भी आपको पता है, और इसमें खास कुछ नहीं है, बस रूल थोड़ा यूज हुआ है 127 वीडियो वाला, ये आप देख लेना। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ, द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड, तो उम्मीद है कि पॉपुलेशन जो है टू ग्रो, ये ग्रो करेगी टू 170 करोड़, इतने करोड़ तक। अब मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ ना, मैं वो हिंदी ले जा रहा हूँ फ्यूचर में, कि पॉपुलेशन उम्मीद है कि ग्रो करेगी, वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो विल कहीं भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? अगेन वही सेम वीडियोस 127 128 वगैरह देखना, आपको समझ में आएगा ये कैसे रूल लगा है। ये थोड़ा एडवांस्ड ट्रांसलेशन होता है, इसलिए कई लोग इसका जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते, और जो आप में से पढ़ रहा होता तो वो फ्यूचर में सोच ही नहीं पाता इस चीज़ को, क्योंकि उसको तो विल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही होता है एडवांस्ड इंग्लिश का जो लेवल है। पॉपुलेशन जो है उम्मीद है कि वो ग्रो करेगी 170 करोड़ तक, बिफोर स्टार्टिंग टू डिप, गोता लगाने की शुरुआत करने से पहले, इन अबाउट 40 ईयर्स, लगभग 40 सालों में। द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है, टाइटल्ड, जिसका टाइटल है, अब ये रिपोर्ट का नाम दे रखा है, मतलब उसका टाइटल दे रखा है ये सारा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, तो ये पूरा रिपोर्ट का नेम है। तो सेज, तो इसने कहा, तो रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट ने कहा कि पॉपुलेशन उम्मीद है कि ग्रो करेगी 170 करोड़ तक, इससे पहले कि वो लगभग 40 साल में गोता लगाना शुरू करे। क्लियर? यहाँ पे अगर वर्ड याद करने हैं तो इसमें अच्छे वर्ड हैं, जैसे कि डिप लगाना, गोता लगाना, टाइटल्ड मतलब जिसका शीर्षक, शीर्षक हम हिंदी में बोलते हैं इसको, जिसका टाइटल है ये। फिर आ गया क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट, रियल मतलब वास्तविक, सो रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। नेक्स्ट है इट कॉल्स, तो इसने बताया, कॉल मतलब बताने से है, तो रिपोर्ट ने बताया, इट कॉल्स, ऐसा भी बोल सकते हो कि यह बताती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, और आप इसकी हिंदी पास्ट में भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इट कॉल्स, तो इसने बताया या फिर यह बताती है, इंडिया को द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। वाइल टैगिंग मतलब स्थिर रखते हुए, बरकरार रखते हुए। अब ये पहले वर्ड समझो तभी आपको इसका सही से मतलब समझ में आएगा। पैग के हमारे दो मतलब होते हैं, एक नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह। यहाँ पे जो यूज हो रहा है ना, ये इकोनॉमिक्स के अंदर यूज हो रहा है, तो मैं आपको दोनों मतलब बता देता हूँ, ध्यान से इसको समझना। वर्ड नंबर है 792, पैग। पैग का मतलब होता है कील, गांठ या टांगने वाला क्लिप। जैसे दरवाजों के पीछे आप एक खूंटी वगैरह लगा देते हो, खूंटी बोलते हैं इसको, तो उसको पैग बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ देयर इज अ पैग बिहाइंड द डोर, कि दरवाजे के पीछे खूंटी है। और दूसरा मतलब होता है स्थिर दर पर निर्धारित करना। स्थिर दर यानी कि मान लो डॉलर है, $1 का कीमत मान लो 80 रुपया है, तो हम चाहे डॉलर ऊपर नीचे जितना भी करें, लेकिन हम उसकी अपने इंडियन रुपीस की वैल्यू वहीं पे निर्धारित रखेंगे, डिटरमाइंड रखेंगे 75 में, तो उसको ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। तो इसको बोलते हैं स्थिर दर पर निर्धारित करना, मतलब बनाए रखना, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ के देखो। इसका उपयोग शारीरिक वस्तुओं से जोड़ने
या टिकाने के लिए भी होता है, और आर्थिक या व्यापारिक संदर्भों में दर या मूल्य को एक स्तर पर बनाए रखने के लिए भी मतलब किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्थिक और व्यावसायिक संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज कर रहे हैं। ये एग्जांपल देखो, ही यूज्ड अ पैग टू हैंग द वेट टॉवल, तो उसने एक खूंटी का यूज किया या क्लिप का यूज किया तौलिया टांगने के लिए। जो हमारा अभी सेंस यूज हुआ है, तो वो आप ये देखो, फिफ्थ एग्जांपल, द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज बीन पैग्ड ड्यू टू मार्केट रेगुलेशंस, तो बाजार नियमों के कारण सोने की कीमत को स्थिर रखा गया है, मतलब वहीं पे मेंटेन रखा गया है। तो ये सेंस है हमारे आज के इस वर्ड की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भारत को तो बताया कि भाई सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है, वाइल पैगिंग, निर्धारित करते हुए, मतलब बरकरार रखते हुए, किसको? चाइनाज करंट पॉपुलेशन, चाइना की करंट पॉपुलेशन को बरकरार रखते हुए कितने पर? 141.61 करोड़ पर। मतलब ये जो चाइना की अभी की पॉपुलेशन जो रेट है 141.61 करोड़ है, तो इसको पैक करते हुए। तो ये हमारा वाइल का लेसन, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये वाइल बताता है कि दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब ये देखो डेमोग्राफिक आ रहा है, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ, जनसंख्या बताने वाला, इंडिकेटर संकेत बताने वाला। तो जो लोगों का भाई कितना संख्या है, कितने नंबर ऑफ पीपल है, तो वो बताने वाला जो इंडिकेटर्स हैं, तो कह रहे हैं आर क्लोज टू, वो करीब है। किसके क्लोज है? इंडियाज ओन प्रोजेक्शन, जो भारत का खुद का अनुमान है, जो उनका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब उनका अनुमान, अंदाजा, और ओन मतलब खुद का। तो ये जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, कहाँ पर? इन द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट फॉर 2025। तो ये रिपोर्ट है कोई 2025 के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट। तो कह रहे इसमें जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं वो क्लोज टू है, वो करीब है। किसके करीब है? भारत का जो खुद का प्रोजेक्शन है, मतलब भारत जो उम्मीद करता है खुद के बारे में, और किसका प्रोजेक्शन? ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन का। कौन सी पॉपुलेशन? पब्लिश्ड, जो प्रकाशित की गई 2019 में, किसके द्वारा? बाय अ टेक्निकल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स का एक टेक्निकल ग्रुप जो है, तो उसके द्वारा 2019 में पब्लिश की गई जो ये पॉपुलेशन का जो प्रोजेक्शन है भारत का खुद का। तो इसके मतलब बिल्कुल क्लोज है, मतलब बराबर है एक तरह से। ठीक है, तो इन शॉर्ट जिसको समझ नहीं आया, तो ये मतलब है कि भाई यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है, तो इनकी जो रिपोर्ट है, तो इन्होंने एक आंकड़ा बताया था भी इतना पॉपुलेशन हो सकता है। और भारत के जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी एक प्रोजेक्शन निकाली थी, अंदाजा लगाया था। तो कह रहे हैं ये एक दूसरे के मतलब करीब करीब है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये मतलब है, ठीक है, क्लोज टू का। इसमें वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पहला है क्लोज टू, ये तो सिंपल ही है। और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब एक तरह का छवि, अंदाजा या गैस। ठीक है, दूसरा याद करोगे पब्लिश्ड, प्रकाशित करना। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे हम लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन। हम बोलते प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट वाज पब्लिश्ड, जो प्रकाशित की गई। तो दैट यहाँ होता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर वॉज लगता, फिर पब्लिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन सा? ये प्रोजेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो पब्लिश किया गया। तो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज प्रोजेक्शंस, तो इन प्रोजेक्शंस के अनुसार इंडिया, भारत जो है, एज ऑफ 2025, 2025 तक, विल हैव अ पॉपुलेशन, तो इसकी पॉपुलेशन होगी कितनी? और 141.10 करोड़। तो भारत की 2025 तक इतनी जनसंख्या होगी। यहाँ पे अगर रूल आप देखोगे तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पोजेशन का लेसन है, फ्यूचर पोजेशन। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ 2025। एज ऑफ नाउ मतलब अब तक या अब से, इसके दो मतलब निकलते हैं। ऐसे ही एज ऑफ का ज्यादा सेंस निकलता है तक, तो 2025 तक एज ऑफ 2025। तो ये चीज आप याद रखना। तो ये हमारा लेसन है पोजेशन का। ठीक है,
तो दीज इन प्रोजेक्शंस, इन आंकड़ों या इन अंदाजों के अनुसार भारत 2025 तक इतना जो पॉपुलेशन है, तो इतनी पॉपुलेशन होगी भारत में, ये मतलब है। इसके आगे देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द डेसीनियल सेंसस। डेसीनियल होता है दशकीय, जो 10 साल में एक बार होता है। ये वर्ड हमने पहले भी किया था, अभी पिछली 7-8 वीडियोस के अंदर ही आया था। और सेंसस का मतलब हो गया जनगणना, ठीक है। तो जो ये दशकीय जनगणना है, हैज़ बीन डिलेड, तो इसको डिले कर दिया गया है, ये डिले हो गया, मतलब इसमें देरी हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो, डेसिनियल सेंसस ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन लगा है, और डिलेड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे सेंसस के आगे लगा हुआ है कोमा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ट्रांसलेशन कैसी है। हम कह रहे हैं जो ये डेसिनियल सेंसस है, ड्यू टू हैव बीन कंडक्टेड इन 2021, मतलब जिसकी उम्मीद थी, जो 2021 तक हो जानी चाहिए थी, या जिसकी 2021 तक होने की उम्मीद थी, या इसको आप सिंपल भाषा में कहो कि ये जो डेसिनियल सेंसस है, जिसकी उम्मीद थी कि यह 2021 में हो जानी चाहिए थी, हैज़ बीन डिलेड, तो ये देर हो गया है, इसमें विलम्ब हो गई है, तो ये इसकी निकलेगी हिंदी। लेकिन ये मेन थिंग है कि ये रूल आया कैसे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ड्यू टू, शुड हैव और कंडक्टेड, तो ये मेन चीज़ है हमारी, और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पे देखना। अब मैं बोलता हूँ दी डेसिनियल सेंसस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट वॉज एक्सपेक्टेड that it should have been conducted in 2021। तो ये एक तरह की ट्रांसलेशन है, ठीक है। द डेसिनियल सेंसस, ये जो सेंसस है, दैट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी उम्मीद थी, दैट की, इट शुड हैव बीन कंडक्टेड, कि ये कंडक्ट हो जानी चाहिए थी इन 2021 में। तो ये रियल ट्रांसलेशन। अब हम एडवांस्ड में कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारा रूल यूज होगा वीडियो नंबर 127 128 वाला, जो मैं आपको काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पे ये जो इट है और ये जो डेसिनियल सेंस है, तो ये एक ही बात है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कोमा। जैसे ही हमने कोमा लगाया, तो ये हमारे उड़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जब कोमा लगता है तो हमारी ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, सब उड़ा दिया जाता है। अब रह गया एक्सपेक्टेड, फिर लिखा हुआ है दैट। अब जब हम एडवांस ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या बताया था मैंने आपको रूल, ये सारा हटेगा, इसकी जगह क्या लगेगा, टू। अब याद आ रहा होगा आपको वो वाला वीडियोस 127 वाला। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे ये तो कॉमा लगेगा ही, उसके आगे एक सेंटेंस रहेगा जैसा भी था वो। अब हम ये एक्सपेक्टेड जो है ना, इसको कर देते हैं ड्यू। ड्यू का मतलब ये होता है पेंडिंग, मतलब जो उम्मीद थी, एक्सपेक्ट था सपोज टू की जगह भी आप लगा सकते हो। अब आप पढ़ के देखो, हम कह रहे हैं जो डेसिनियल सेंसस है, ड्यू जो पेंडिंग था, ठीक है, ड्यू टू हैव बीन। अब आपको पूरा सेंस समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली यहाँ पे शुड हैव बीन था, जो रिप्लेस होके ये सब बना है अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड रूल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, द डेसिनियल सेंसस ड्यू टू हैव बीन कंडक्टेड, जो हो जाना चाहिए था 2021 तक, हैज़ बीन डिलेड, और डिलेड हो गया है। एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार है, हैज़ नाउ अनाउंस्ड, और उसने अब घोषणा की है, ऐलान किया है, दैट की इट विल बी कंप्लीटेड, कि यह कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 2027, तो मार्च 2027 तक। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी दैट के बाद इट ऑब्जेक्ट लग रहा है, फिर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, पैसिव वॉइस, विल बी कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, मैं आपको और बेटर वे से एक्सप्लेन करता अदरवाइज, ठीक है, बट समझ आ ही रहा होगा। आगे लिखा है, द लास्ट सेंसस, जो आखिरी जनगणना है, वॉज कंडक्टेड इन 2011, तो 2011 में कंडक्ट की गई थी आखिरी जनगणना। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट लेवल TFR, तो जो ये रिप्लेसमेंट लेवल है टोटल फर्टिलिटी रेट का, तो ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैंपल
रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो ये जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, तो कह रहे हैं इसके अनुसार जो ये लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन जो भी रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार, और रिपोर्ट कौन सी, पब्लिश्ड, जो प्रकाशित की गई किसके द्वारा, बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2021। तो मतलब 2021 के लिए जो इनके द्वारा जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो इसमें कह रहे हैं द TFR इन इंडिया वॉज 2.0। तो TFR जो था वो था 2। द सेम, ये वही था एज द ईयर बिफोर, मतलब पिछले साल के समान, पिछले साल के बराबर। विद द रिपोर्ट सेइंग दैट, जिसमें ये कहा गया है कि द रिप्लेसमेंट लेवल TFR जो ये है हैज़ बीन अटेन्ड, तो इसे हासिल कर लिया गया है नेशनली, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है, जो पब्लिश की गई है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2021 के लिए, तो इसमें कह रहे हैं TFR जो इंडिया का वो था 2, जो कि पिछले साल के बराबर था, जिसमें ये भी कहा गया है कि जो ये रिप्लेसमेंट लेवल TFR है, तो इसको अचीव कर लिया गया है, अटेन कर लिया गया है नेशनली, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर। तो नेशनली याद रख सकते हो, अटेन मतलब हासिल करना, और यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हैज़ बीन अटेन्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नाउ लास्ट सेंटेंस, और इससे पहले याद दिला दूँ, जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें, आपको मज़ा आएगा सीखने में, और हर चीज़ पिन पॉइंटेड समझ में आएगी। तो डाउनलोड कर लेना है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब है लास्ट पैराग्राफ, द TFR मेजर्स, जो TFR है वो मेजर मतलब मापता है। TFR यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेजर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया हमने S, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। तो TFR मेजर्स, ये नापता है, मापता है, क्या मापता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई कितने बच्चे जो हैं, अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड, जो एक औरत से उम्मीद की जाती है, टू हैव, कि उसके होंगे, थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज, मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव एज जो है, प्रजनन उम्र जो है, मतलब बच्चा पैदा करने की जो उम्र है, तो उस दौरान कि एक वुमेन कितने बच्चे देगी, तो ये मेजर करता है TFR। क्लियर? तो दोबारा सुनो, TFR मापता है कि एक वुमेन से कितनी उम्मीद की जाती है कि वो कितने बच्चे पैदा करेगी अपने रिप्रोडक्टिव एज में। तो ये है हमारी आज की न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आपका करंट अफेयर भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा होगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो मिलते हैं कोर्स के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। सो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।